जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट नॉट टू डू फॉर एवरी असेंडेंट। आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या आपका स्वभाव होता है जो आप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपका जो लगन है और जो लगन लॉर्ड है वो पीड़ित हो रहा है। अब इसको इस तरह से समझिए, जैसे एक लियो सेंडेंट है। लियो सेंडेंट के लिए क्या ज़रूरी है? उसका आत्मसम्मान, उसकी ईगो, उसका प्राइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब वहीं पर एक लियो सेंडेंट के लिए हम कहते हैं द पर्सन इज़ वेरी काइंड हार्टेड। दिल का बहुत साफ होता है, निश्छल निष्कपट होता है ऐसा इंसान। मन में रखने वाला नहीं होता, मन से बाहर निकालने वाला होता है। दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे लियो सेंडेंट में। एक जिसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होगा, एक डाउन टू अर्थ बहुत अच्छा होगा। अब इन दो लोगों में भी कौन सबसे ज़्यादा प्रगति की ओर जा रहा है, वो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि कौन प्रगति की ओर जाएगा। सूर्य जब नीच का होता है तो वो इंसान पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। सूर्य जब बलवान होता है तो उस इंसान के पास अथॉरिटी होती है। इसलिए अपने ईगो, अपने प्राइड को थोड़ा सा कम करना होता है लियो सेंडेंट के लिए। अन्यथा क्या होगा, आपका एरोगेंस, आपका ईगो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सारे रिलेशनशिप को ख़राब कर देगी। क्यों? क्योंकि सूर्य के बाद जो अगली राशि आती है, लियो के बाद जो अगली राशि आती है वो आती है बुध की, कन्या राशि, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर भी है और कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा करने वाली भी है। इसलिए जब आपका जन्म हुआ लियो साइन के अंदर, तो आपका ये स्वभाव होना चाहिए कि आप डाउन टू अर्थ रहें, रादर देन सूर्य का जो तेज है वो सबको जला के रख देता है। अब वो जो जलाना होगा वो या तो रिश्तों को जलाएगा या फिर आपके आत्मसम्मान को जलाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को जला रहे हैं, या आप अपने रिश्ते को ख़त्म करके अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए फॉर द लियो असेंडेंट जिनका सिंह राशि में जन्म हुआ है, या चंद्रमा सिंह राशि के अंदर है, या लगन सिंह का है, उनके लिए आपको डाउन टू अर्थ बनना होगा। यू हैव अ वन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स इन योर पर्सनैलिटी दैट यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी। आप देना जानते हैं क्योंकि सूर्य का स्वभाव है देने का। इसलिए कोशिश कीजिए मैं हमेशा दे सकूं, ना कि मैं लूं। राजा कभी भी नहीं लेता है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि कोई अगर वर्गो असेंडेंट है, जिसका चंद्रमा या तो वर्गो साइन के अंदर हो या फिर वर्गो लगन में जन्म हुआ हो, यहाँ पर आप देखते हैं इस जातक की जो पर्सनैलिटी होती है वो एक तरीके से जहाँ भी जाएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट्स देखता है, या फिर इस जातक की जो पर्सनैलिटी होगी सेवा भावना वाली होगी। अब अगर ये जातक अगर एनिमल्स के ऊपर क्रुएल्टी कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अपने लगन को खराब कर रहा है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि आती है, वर्गो साइन, जो कि दिखाती है सेवा भावना फॉर एवरीवन। सेवा भावना इंसान की एनिमल्स के प्रति भी होती है, एक ह्यूमैनिटी की तरफ भी होती है। इसलिए आपको ये चूज़ करना होगा कि क्या मैं लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स करवा रहा हूँ या मैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा हूँ एज अ सेवा भावना। अगर आप जानवरों को पीड़ा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लगन को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप जानवरों की सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लगन को बहुत बलवान कर रहे हैं। अब ये मैटर नहीं करता है कि आपका मरकरी डेबिलिटेटेड है, मरकरी मारक स्थान में बैठा है, मरकरी अष्टम भाव के अंदर बैठा है, मरकरी शुक्र की राशि में बैठा है। ये मैटर करेगा कि आपने अपने लगन को कितना बलवान किया है। लगन से भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका जो लगन लॉर्ड तो मान लीजिए किसी भाव के अंदर बैठा है, लेकिन जिस लगन में आपने जन्म लिया है उस लगन के एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। कन्या राशि जो वर्गो साइन है वो मरकरी की राशि है। मरकरी का स्वभाव क्या होता है? मरकरी का स्वभाव है कि मुझे एजुकेशन लेनी है, मुझे हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क को यूज़ करना है। मरकरी को विष्णु जी के रूप में उपाधि दी गई है कि आपने अगर मरकरी प्लैनेट को साध लिया तो कहीं ना कहीं आपने विष्णु जी को अपने जीवन में साध लिया।
इसलिए विष्णु जी को क्या कहा गया है? पालनकर्ता, अर्थात जो हमारी पालना करते हैं। वर्गो साइन वही पालन करता है। आपका जो स्वभाव होना चाहिए कि आप लोगों को पाल रहे हैं, अर्थात आप लोगों की पालना कर रहे हैं। अब वो पालना किस तरह से होगी? लाइक आप किसी की भी सेवा कर रहे हैं, वो पालना ही है। इसलिए जब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सेवा को लेकर आते हैं, अब वो चाहे आप किसी के फाइनेंशियली कर रहे हैं, चाहे आप किसी को हील कर रहे हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हैं, समटाइम्स आप एज अ डॉक्टर के रूप में भी सेवा कर सकते हैं। लाइक आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में जाते हैं, वहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को हील कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी सेवा है। आप अगर पुलिस में हैं, आप अगर एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हैं, एक आर्मी ऑफिसर हैं, स्टिल यू हैव दैट कृतज्ञता का भाव इन योर पर्सनैलिटी। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने लगन को बहुत अच्छे से साध चुके हैं। अब यहीं पर अगर आप लोगों से झगड़ रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि का स्वभाव तो लड़ाई झगड़े का भी है, आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, आप किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। अगर राहु लगन में है तो आप जब किसी से बात करेंगे तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों के साथ। तो क्या होगा यहाँ पर? आप लोगों को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए उनके रास्ते से भटका रहे हैं। आप अपने लगन को खराब कर रहे हैं। अब इसका क्या फल होगा? आने वाले समय में आप पाएंगे कि आपके कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ हो रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी लिटिगेशन में चली जाए, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, और यहीं पर जो सेवा करने वाला होगा, भले ही उसके ऊपर कोर्ट केस हो जाए, लेकिन उसने अपने लगन को इतना अच्छे से साध रखा है, अर्थात विष्णु जी की कृपा उसके ऊपर इतनी है कि वो किसी भी परिस्थिति में फंसकर बहुत आसानी से निकल आएगा। यहाँ पर हम बहुत से वीडियोस भी देखते हैं छोटी छोटी, जिसमें लिखा होता है, एक इंसान श्री कृष्ण जी के पास जाता है और कहता है कि हे माधव, सब मेरे अपोजिट खड़े हैं, सब मेरा विरोध कर रहे हैं। तो माधव श्री कृष्ण जी रिप्लाई करते हैं उनको, सब के सब हारेंगे। इसलिए अगर ये पालन करता श्री कृष्ण जी, विष्णु जी आपके साथ हैं, बिकॉज क्योंकि आप सेवा भावना में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो आपके विरोध में जो भी कोई खड़ा होगा वो हमेशा हारेगा ही हारेगा। इसलिए अपने लगन को साधिए। यहीं पर अगर किसी का मान लीजिए लिब्रा में जन्म हुआ है, ये दिखाता है इंट्रैक्शन, ये दिखाता है एक बिजनेस माइंड को। ये एक तुला है, अर्थात जब हम लिब्रा साइन को देखते हैं तराजू दिखाया जाता है। आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आपके मन के तराजू पर हमेशा सच और झूठ का एक पलड़ा होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आपको पता होते हुए भी आप गलत का साथ दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिब्रा, जो जिस लिब्रा में आपने जन्म लिया है, लिब्रा साइन के अंदर, आप अपने लगन के कारक तत्व को खराब कर रहे हैं। इसलिए तुला लगन के जातक ज़्यादातर आपको यही कहते हुए पाएंगे कि मैं, मेरी जो मनोव्यथा या मेरी मनोस्थिति में ये काम गलत है, इसको, इस काम को इस तरह से नहीं करना चाहिए। अर्थात ये कहीं ना कहीं जज करते हैं। वो जो जज करना है ना, वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि ये इंसान के पहरावे को लेकर आप जज कर रहे हैं। आपको जज करना है उसकी नेचर को लेकर, आपको जज करना है उसके एट्रीब्यूट्स को लेकर कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहा है। तुला जो लिब्रा साइन है हमारे कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस में आता है, जो कि आपके इंटरेक्शन को दिखाता है, डेली रूटीन के एसेट्स को दिखाता है, लेन देन को, और ये आपकी मैरिज को भी दिखाता है। तो तुला लगन के जातक के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात यह है कि उसको अपनी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। अगर वो अपनी लाइफ को अच्छे से चलाना चाहता है, या अपने स्पाउस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं इनके ज़्यादातर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, और यही इनके लिए सबसे बड़ा कर्मा है कि इनको अपनी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं अच्छे से चलानी है। अब वो मैरिड लाइफ किस तरह से अच्छी चलेगी? जब ये कहीं ना कहीं अपने मन पर देखना शुरू कर देंगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और मैं क्या सही कर रहा हूँ। जिस दिन ये उस तराजू पर अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना शुरू करेंगे, अर्थात उस दिन ये समझ पाएंगे कि मेरे अंदर क्या पॉजिटिविटी है और मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है। जिस दिन आप उस पॉजिटिव के तराजू को ऊपर कर लेंगे ना, तब आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। तुला का मतलब है, आप कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि आँख पर पट्टी बंधी हुई है और सिर्फ आप एक नाप तोल के
अनुसार देख पा रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा कमज़ोर है। तो यहाँ पर आँख पर पट्टी बांधकर आपको अपने इंट्यूशन पावर को समझना होता है कि क्या गलत है क्या सही है। जो आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है ना, आपको उसको फॉलो करना होता है। शुक्र का स्वभाव है तो इंसान लग्जरी के पीछे भागता है। उस लग्जरी के पीछे भागने में ज़्यादातर इंसान बहुत से रिलेशनशिप बना लिया करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में शुक्र को पीड़ित कर लेता है। जस्ट बिकॉज ऑफ आपको जीवन में लग्जरी चाहिए, आपको जीवन में भोग विलास करना है, आप किसी के भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते। ये लिब्रा का स्वभाव होना चाहिए। वट नॉट टू डू फॉर द लिब्रा, यू कांट प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ एनी वन। आप किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेल नहीं सकते, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। यहीं पर अगर स्कॉर्पियो साइन में कोई जन्म लिया किसी ने, तो आपका जो मनन चिंतन है ना, वो आपको बताना चाहिए कि आप मन में क्या सोच रहे हैं। ज़्यादातर स्कॉर्पियो असेंडेंट अपने मन की बात मन में रखते हैं। वो अपनी मन की बात को फ्लरिश नहीं कर पाते हैं, समाज के सामने बता नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो, हम कहते हैं ना कि इंसान कुड़ना शुरू हो जाता है, अंदर अंदर जलना शुरू हो जाता है। यहीं पर ये लोग गलती करते हैं। तो ऐसे ही हर प्रकार का जो लगन है ना, उस लगन को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लगन के कारक तत्व क्या हैं। मंगल का स्वभाव है स्कॉर्पियो साइन का, उग्र स्वभाव है, लेकिन वो उग्रता शरीर के अंदर रहती है, ना कि वो शरीर के बाहर निकल रही है। आपको उस उग्रता को बाहर निकालना होगा अपने मन को हल्का करने के लिए। यू हैव टू शेयर योर व्यूज़, यू हैव टू शेयर योर रिसर्च। आपको, मान लीजिए स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए एक ये बात है कि वो धर्म को अपने अनुसार समझना चाहता है। ठीक है, आप धर्म को अपने अनुसार समझिए, लेकिन एटलीस्ट जो आप समझ रहे हैं वो लोगों के साथ साझा तो कीजिए। अब मंगल का स्वभाव है एनर्जी, इम्पल्सिव नेचर है मंगल की, और ये मूल त्रिकोण राशि भी है स्कॉर्पियो मंगल की। समटाइम्स आप इम्पल्सिव नेचर की वजह से कुछ एक ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो इन फ्यूचर आपको बहुत पीड़ा देते हैं। सो यहाँ पर मंगल चाहते हैं कि आप बैठिए, सोचिए, समझिए, रिसर्च कीजिए, चिंतन कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। अन्यथा क्या होगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे ना, उसके उसमें आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर प्रकार से फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल की जो दूसरी राशि है वो छठे भाव में आती है। जो वहाँ से आप मनन चिंतन करके अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं, उसके जो आउटकम निकलेगा वो 6th हाउस से निकलेगा। या तो आप लिटिगेशन में आ जाएंगे, कोर्ट केस, पुलिस, जेल में जाना, किसी प्रकार का आपने किसी से पैसा ले लिया ज़रूरत पड़ने पर, वो दे नहीं पा रहे हो। वो जो इम्पल्सिव नेचर की वजह से आपने डिसीजन लिया ना, उसके जो आउटकम आ रहा है वो 6th हाउस से आ रहा है। यहाँ पर आप सेजिटेरियस असेंडेंट को ले लीजिए, जुपिटर का जॉडिएक साइन है। जुपिटर जो है हमारे ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान आपके अंदर बहुत है, उस ज्ञान को बताने का तरीका अलग होना चाहिए। सेजिटेरियस जो साइन होते हैं हर कला में पारंगत पाने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन नो डाउट बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन गेन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उस एजुकेशन का अभिमान करना वो गलत है। जुपिटर वहाँ पर नेगेटिवली ट्रेड करना शुरू कर देते हैं जब आप अपने ज्ञान के ऊपर कहीं ना कहीं ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझे इस ज्ञान का आत्म अभिमान है। इट मीन्स आपने अपने लगन को खराब कर लिया है। जुपिटर ज्ञान के कारक कहे गए हैं। गुरु का क्या कहा गया है? गुरु वो अच्छा जो ज्ञान को देना जानता हो, ना कि ज्ञान को अपने अंदर रखकर उसका अभिमान करना जानता हो। एक गुरु श्री कृष्ण जी थे, एक गुरु द्रोणाचार्य थे जिन्होंने अंगूठा मांग लिया था। ठीक है, लेकिन एक श्री कृष्ण जी थे जिन्होंने बर्बरी का सिर मांगा, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं पूजने योग्य बना दिया। इसलिए श्री कृष्ण जी की तरह तो इंसान बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो उनके कारक तत्व है वो आप लेने की कोशिश कीजिए कि ज्ञान की उस अनुभूति को आप साझा कर सकें बिना किसी ईगो के। तब वो जो लगन है ना आपका जुपिटर का, सेजिटेरियस जो लगन है धनु, वो आपका कहीं ना कहीं जो आप पाना चाहते हैं ना, जो आपका उसका साइन भी दिखाया है, एक एरो लिए हुए खड़ा है इंसान, तब आप अपने एम तक पहुंच सकते हैं। बट एटलीस्ट यू हैव टू डाउन योर ईगो। आपका जो अभिमान है ज्ञान के ऊपर, उसको कम करना होगा।
जुपिटर सबसे बड़े ग्रह कहे गए हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, अर्थात वो जो हमारी धरती की तरफ कोई भी छोटे छोटे उपग्रह होते हैं जो हमारी धरती की तरफ आ रहे होते हैं, तो जुपिटर उनको अपने गुरुत्वाकर्षण के जरिए खींच लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए खींच लेते हैं। यही चीज़ आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। आप सामने वाले इंसान के अंदर से नेगेटिविटी खींच के उसको कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिविटी दे पा रहे हैं, इट मीन्स आपने अपने लगन को साधा है। आपका जो स्वभाव है वो एडवाइस करने का है। एडवाइस किस तरह से कर रहे हैं, वो जो एडवाइस करना है ना, वही आपके व्यक्तित्व को बना रहा है। इसी प्रकार ना हर लगन का एक स्वभाव होता है। छोटा छोटा सा कुछ बताया है कि शायद आप अपने लगन के स्वभाव को समझ सकें। हर प्रकार का जो एक लगन है वो एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी भी लेकर चलता है, वो नेगेटिविटी भी लेकर चलता है। लाइक एरीज असेंडेंट है, कोई इम्पल्सिव नेचर है, बॉडी के अंदर वो एनर्जी उत्पन्न हो रही है जिसको वो निकालना चाहता है। उग्र स्वभाव कहते हैं जिसको हम, एक कि ये इंसान विद इन अ सेकेंड डिसीजन लेगा, लेकिन वो डिसीजन लेने में जातक मार खा जाता है। यहाँ पर आपकी जो स्वभाव होता है वो एक अथॉरिटेटिव है, लेकिन वो अथॉरिटेटिव स्वभाव उन लोगों के सामने होना चाहिए जो आपसे उच्चीय स्तर पर हैं, ना कि जो निचले स्तर पर हैं। अब एक एरोगेंस और एक सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? एरोगेंस इंसान अपने से छोटे निचले स्तर पर लोगों के साथ करता है, जो अपना ईगो दिखाएगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान हमेशा अपने से उच्चीय स्तर वाले लोगों के सामने दिखाता है कि हाँ तुम मेरे से बड़े हो, तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा मैं। वो एरिस असेंडेंट की पर्सनैलिटी होती है। अगर आप अपने से निचले स्तर के लोगों पर अपना रुबाब दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लगन को ख़राब कर रहे हैं, अपने मंगल को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई सामने जो आपसे थोड़ा अपर लेवल पर है और आप उसके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर खड़े हैं ना, ठीक है कि वो गलत कर रहा है, अब आप खड़े हैं, इट मीन्स यहाँ पर आपने अपने लगन को साधा है कि जो आपका स्वभाव है लड़ने का, आप उस लड़ने के स्वभाव को अपने से उच्चीय स्तर वाले इंसान के साथ कहीं ना कहीं अब आप मैच कर पा रहे हैं। यहाँ पर मंगल प्रॉपर रूप से काम करेगा। सो हर प्रकार के लगन को समझिए, हर प्रकार के लगन को समझते हुए ये समझिए कि क्या मेरा लगन में मैं ये पॉजिटिविटी ले रहा हूँ या नेगेटिविटी ले रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, अगर आप इसको समझेंगे, और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर आएंगे जब आप अपने जीवन में इसको साध लेंगे। इसको साधना किस तरह से है, एक कॉपी पेन लेकर अपने लगन के कारक तत्व को लिखना शुरू कीजिए। उसमें पॉजिटिविटी देखिए, नेगेटिविटी देखिए। नेगेटिव को बाहर निकालिए, पॉजिटिव को अपनी लाइफ के अंदर इंडल्ज कीजिए। 50 to 60% तो आपका जो बर्थ चार्ट है ना वहीं से अलाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पैदा हुए ना, प्लानिटरी पोजीशन बाद में देखी जाती है। जिस लगन में आप पैदा हो रहे हैं वो लगन सर्वथा जरूरी होता है। अगर आपने लगन को साध लिया तो समझ लीजिए आपने पूरे चार्ट को साध लिया। धन्यवाद।